रात का वक्त था, करीब 12:30 बजे थे। बाहर से चौकीदार की आवाज़ और अंदर घड़ी की टिक टिक, बस यही दो चीज़ सुनाई दे रही थी। रिया, जो हाल ही में शहर के एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, अभी अभी ऑफिस से लौटी थी। वह थकी हुई थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसने लैपटॉप बंद किया, लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में अंधेरा था, बस एक खिड़की से आती हल्की पीली स्ट्रीट लाइट की कमरे में धुंधली परछाई बन रही थी। जैसे ही उसने आंख बंद की, उसे मानो लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आंख खोली, कुछ नहीं था। वह सोची शायद थकान होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने फिर वह एहसास किया जैसे कोई कोने में खड़ा हो। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी काली सी परछाई बन रही थी। वो करीब 7 से 8 साल का होगा। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और आंखें काली काली जैसे आंखें थे ही नहीं। रिया का दिल धड़क उठा। उसने झट से लाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी आई, बच्चा वहाँ से गायब हो गया। उसने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था। वो डर गई, लेकिन अपने मन को समझाया शायद सपना होगा। अगली रात भी वही हुआ। रात के 1 बजे फिर वह हल्की आवाज़ आई। खिड़की के पास कुछ हिला। जब उसने देखा बच्चा, इस बार वह और पास आ गया। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे वो हल्की हल्की आवाज़ में फुसफुसा रहा हो। रिया ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बच्चा धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। रिया चीख पड़ी और लाइट ऑन कर दी। बच्चा वहाँ से फिर गायब हो गया। अब वो डरी हुई थी। अगले दिन उसने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा, इस फ्लैट में कौन रहता था? चौकीदार बोला, मैडम, 2 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। उनका एक लड़का आर्यन, एक रात बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई। उसके बाद से इस फ्लैट में कोई नहीं टिक पाता। उनके घर वालों ने भी यह फ्लैट छोड़ के दूसरी जगह रहने चले गए। ये सब सुन के रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात उसने तय किया कि वह जल्दी निकल जाएगी, लेकिन अभी तो रात बाकी थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, तभी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा का झोंका आया, पर्दे हवा में लहराने लगे। तभी दरवाजे के पास किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी, ठीक वैसे ही जैसे ही किसी मासूम की, और थोड़ी सी डरावनी, लेकिन उसकी हंसी में ठंडक थी, डर था। रिया ने कांपते हुए कमरे की तरफ देखा। वो उसके ठीक सामने था। उसी कोने में वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, गुस्सा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और बोला, तुम क्यों आई हो मेरी जगह? रिया के गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने लाइट ऑन करने की कोशिश की, पर बिजली चली गई। अब बस अंधेरा था और उस बच्चे की चमकती आंखें। अगली सुबह जब चौकीदार देखा, दरवाज़ा खुला था। रिया कहीं नहीं थी। कमरे की दीवार पर लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूँ। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये स्टोरी? कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।